हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष कर तो हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का दूसरा पाठ संत याकूब के पत्र अध्याय 5 से लिया गया है। और वहां हम देखते हैं संत याकूब धनियों को चेतावनी देते हैं। और धनी लोग मजदूरों का शोषण करते थे, उनके साथ अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, उनको सही वेतन नहीं देते थे। इसलिए संत याकूब कहते हैं आप लोगों के जीवन में संकट आने वाला है, विपत्तियां आने वाली है। आपके कपड़े पर कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा लग गया है और वह मोर्चा आपको दोष देगा। तो आज प्रभु चाहते हैं कि हम दीन दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति सहानुभूति दर्शाएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उन पर दया प्रकट करें। और प्रभु यीशु भी कहते हैं धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। तो आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, अपने दिल से हम पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल
कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है, पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे और वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 25 से 29। पाठ का मूल वाक्य, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में
उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मन मोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो। दीन दुखी से प्रेम करूं मैं, सेवा का मन मंदिर हो। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। दूसरा पाठ सन याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6। ऐ धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपके सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है
और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संज्ञाएं 38 से 43, 45, 47 से 48। योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 से लिया गया है और उसमें प्रभु यीशु हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। और पहला संदेश यह है, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है जब वे अच्छे कार्यों को करते हैं। उनके काम में ईर्ष्या जलन से प्रेरित होकर कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमने सुना कि
योहन ने देखा कि कोई यीशु का नाम लेकर अपतूतों को निकाल रहे थे और उसने आकर यीशु से कहा, हमने देखा कोई अपतूतों को निकाल रहे थे आपका नाम लेकर। हमने उसको रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता है। तो यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उसे कहा, उसे मत रोको। ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार करे और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। तो कोई भी अच्छा काम करे और ईसा के नाम में भी कोई चमत्कार करे, उसको प्रोत्साहित करना है। ईर्ष्या जलन से प्रेरित होकर उसके काम में कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। कहा जाता है कि दुनिया में मात्र 2% लोग सूरज के ताप से जलते हैं, लेकिन बाकी सभी कोई एक दूसरे से जलते हैं। मैं सोचता हूँ आपने इसके अर्थ को समझ लिया। तो मात्र 2% लोग सूरज के ताप से जलते हैं, अन्य सभी कोई एक दूसरे से जलते हैं। तो हमें एक दूसरे से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों के काम, अच्छे कामों को देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज के गणना ग्रंथ अध्याय 11 में हम लोगों ने सुना कि मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को दिया गया था और उनमें से अधिकांश लोग दर्शन कक्ष में भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन 2 लोग दर्शन कक्ष में नहीं थे, वे शिविर में भविष्यवाणी कर रहे थे। हालांकि वे दर्शन कक्ष में नहीं थे, उन्हें भी भविष्यवाणी का वरदान मिला। और योशुआ ने सुना कि उन 2 वयोवृद्धों को भी भविष्यवाणी का वरदान मिला है जो शिविर में भविष्यवाणी कर रहे थे। और उसने मूसा से अनुरोध किया, गुरुवर मूसा उन्हें रोकिए, वे दर्शन कक्ष में नहीं है। लेकिन मूसा ने क्या कहा? उन्हें मत रोको। क्या तुम मेरे कारण उनसे ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता प्रभु की सारी प्रजा को भविष्यवाणी का वरदान मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब दूसरे अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, ईर्ष्या से प्रेरित होकर उन कामों में बाधा नहीं डालनी है। यदि आप थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5:11 पढ़ेंगे, वहाँ संत पौलुस कहते हैं, आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और उनकी सहायता करें। और आज के सुसमाचार का दूसरा एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें परोपकार करना है, दूसरों की सहायता करनी है और विशेषकर हमें मसीहियों की सहायता करनी है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 41 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। तो मसीह के शिष्यों की यदि हम सहायता करेंगे और अन्य लोगों की भी हम सहायता करेंगे, प्रभु हमें अवश्य पुरस्कार देंगे। फिलहाल आप लोगों ने सुना होगा एक महिला या युवती जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया था और उसका नाम है मरिया आंद्रेजिक, और उसको भाला फेंकने में सिल्वर मेडल मिला था। लेकिन सिल्वर मेडल जीतने के बाद उसको खबर मिली, पोलैंड का एक बच्चा, वह महिला भी पोलैंड से हैं, पोलैंड का 8 महीने का एक बच्चा हृदय का रोगी बन गया था, दिल का रोगी बन गया था और उसकी सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता थी। तो उसने अपने सिल्वर मेडल को नीलाम किया और उसे 2.5 करोड़ रुपये मिले और सर्जरी के लिए उस महिला ने वह रुपया दे दिया। तो उस महिला की दया को देखिए और सहायता करने की तीव्र इच्छा और उसके दृढ़ संकल्प को देखिए। और प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वह जो दयालु है, उस पर दया की जाएगी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 7। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है, परोपकार करना है। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं लूकस 6:38 में, 2 तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर
भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और आज के सुसमाचार का एक तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं बनना है, हमें दूसरों को अच्छा उदाहरण देना है, हमें अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु कहते हैं आज के सुसमाचार में मार्कुस 9:42 में, यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है तो उसके लिए अच्छा यही होता उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसका मतलब हर कीमत पर हमें दूसरों के लिए अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना है और हमें बुरा आदर्श, पाप का कारण नहीं बनना है। और आगे यीशु कहते कठोर शब्द, कठोर शिक्षा देते हैं, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाता है उसको काट दो और फेंक दो, और यदि तुम्हारे पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाता है उसे भी काटो और फेंक दो, और यदि तुम्हारी आंख पाप का कारण बन जाती उसे निकाल दो। अच्छा यही होगा कि तुम लूला लंगड़ा काना होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, लेकिन दोनों आंखों पैरों हाथों के चलते तुम नरक में ना डाले जाओ। तो प्रभु यीशु बहुत ही कठोर शिक्षा देते हैं। तो हम सबों को दूसरों के लिए अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना है, दूसरों के लिए कभी भी पाप का कारण नहीं बनना है। अक्सर यदि हम चुगली करेंगे दूसरों को भी हम चुगली करने को सिखाएंगे, यदि हम दूसरों की आलोचना करेंगे हम दूसरों को भी आलोचना करना सिखाएंगे, यदि हम चोरी करेंगे दूसरों को चोरी करना सिखाएंगे, और यदि हम शराब पिएंगे दूसरों को शराब पीने के लिए हम प्रेरित करेंगे, झूठ बोलेंगे दूसरों को भी हम झूठे बनाएंगे। और मैं याद करता हूँ एक लड़का चोरी में पकड़ा गया था और उसे पूछा गया तुम कैसे चोर बन गए हो? तब लड़का बोले मैंने अपनी माँ को देखा और माँ पिता की जेब से अक्सर पैसा निकालती थी, मैंने उसको देखा, मैंने माँ से सीखा। तो हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को बुरा आदर्श देते हैं, हम उनको चोर बनाते हैं, झूठे बनाते हैं और उनको गलत आदर्श देते हैं। तो हमें दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं बनना है, हमें अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना है। यदि आप मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं फरीसी शास्त्रियों ने आकर ईसा के शिष्यों से पूछा, पेतरुस से पूछा, क्या तुम्हारा स्वामी कर देता है, मंदिर का कर देता है? और पेतरुस ने कहा हाँ देता है। वास्तव में यीशु को मंदिर का कर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं मंदिर था और वह मंदिर का स्वामी था। फिर भी यीशु ने पेतरुस से कहा तुम समुद्र में जाकर बंसी डालो और मछली फंसाओ, जो पहली मछली फंस जाएगी उसके मुंह में सोना का एक सिक्का होगा और उस सिक्के से तुम मंदिर का कर दोगे, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तो यीशु ने मंदिर का कर दिया ताकि वह दूसरों के लिए बुरा आदर्श ना दे, अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उसने मंदिर का कर दिया। तो हमें भी दूसरों को अच्छा आदर्श देने की आवश्यकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, अर्थात हमें दूसरों के अच्छे कामों में उन्हें प्रोत्साहित करना है, ईर्ष्या जलन से प्रेरित होकर कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए, और दूसरा हमें परोपकार, छोटा छोटा परोपकार हमें करना है, छोटी छोटी सेवाएं दूसरों को देनी है और तब प्रभु हमें उसके लिए पुरस्कार दे देंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है हम दूसरों के लिए कभी भी पाप का कारण ना बने, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा जीवन जिए, अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन हमारे जीवन में उतर आए, हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन का संचालन कर सकें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी ईश्वर के नबी बनने, सच्चे क्रिस्ती जीवन जीने और यीशु के अनुयायी बनने के लिए बुलाए गए हैं। अतः हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सब जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुआ या मार्गदर्शक के रूप में सभी क्रिस्ती विश्वासियों को जीवन की सच्ची राह पर ले चलें और उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि यह अपने स्वभाव से सदैव विनयशील और उदार बनी रहे और सभी विश्वासियों की सदैव आत्मिक भलाई करती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारी कलीसिया के सदस्यों और हमारे देश के नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक दूसरे का शोषण ना करें, एक दूसरे पर अत्याचार व अन्याय ना करें, बल्कि एक दूसरे की अच्छाई व भलाई करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, अत्यंत दुखी हैं, चिंतित तथा निराश हैं, ताकि वे अपने जीवन की आस ना त्यागें, बल्कि प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास व भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सकें, अन्य लोगों को समान दृष्टि से देखें और उनकी सेवा कार्य तथा भलाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने किसी बुरा उदाहरण नहीं देने और किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनने की हिदायत दी है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम यीशु के शिक्षा के अनुसार चल सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दात रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। आए ज़बर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले।
हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे। यह हमें क्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ईश्वर की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाएंगे।